अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कमेंट चेक करें जी, बाकी फिर आपको समझ आ ही जानी है। इनके अलावा भी एक दोस्त का कमेंट था, और इनसे पहले हमने जो है ना सैटरडे को ये स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, देख लें। सैटरडे 11 बज के कुछ मिनट पे, ठीक है जी, 11:16 पे। तो मैंने सोचा वो पाकिस्तानियों से रिलेटेड नहीं है, वीज़ा फ्री एंट्री टू कनेडा, तो क्या भला फेरना। बहरहाल दोस्त ने कमेंट किया, और भी कमेंट थे। तो भैया सीन ये है कि ये वीज़ा जो है ना, वीज़ा फ्री एंट्री टू कनाडा, ये सिर्फ फिलिपीन के लिए नहीं है, और भी 13 मुल्क हैं, ठीक है ना। कनाडा ने रिसेंटली, ये 7 जून को खबर आई थी, और कनाडा ने ऐलान किया था कि जिन लोगों के पास, पहले आपको मुल्कों का नाम बता दें, फिलिपीन था, उसके बाद है जी एंटीगुआ एंड बरबुदा, उसके बाद अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, मोरक्को वालों के लिए भी देखें कितनी बड़ी सहूलत है। पनामा और सेंट किटीज एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेंडीज और साइचेल्स, थाईलैंड, त्रिनिदाद एंड टोबागो एंड यूरुग्वे, ठीक है, यूरुग्वे। तो इन मुल्कों के लिए, इनमें टॉप के जो थाईलैंड है, फिलिपीन है, उसके बाद अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, मोरक्को, पनामा, ठीक है जी, ये यानी खास खास मुल्क हैं। इन सब के नेशनल जो हैं, उनके लिए कनाडा ने दोबारा से वीज़ा फ्री एंट्री का ऐलान किया। थोड़ी सी फीस है, $60 सिर्फ। या अगर आपने किसी ने देखा होगा, जीसीसी में रहने वालों ने 20 दरम में जो है ना आप वीज़ा ले सकते हैं। अखबार तो फिर हेडिंग इतनी लगी होंगी है, ठीक है जी। तो जिन लोगों के पास पिछले 10 साल में कनाडा का वीज़ा था, बेशक वो बिजनेस था, टूरिस्ट था, किसी भी यानी टाइप का वीज़ा था, ठीक है, और वो इन मुल्कों के नेशनल हैं, उनके लिए दोबारा से जो है ना, उनको ई वीज़ा लेके वो कनाडा जा सकते हैं। जिन लोगों के पास, इन तमाम मुल्कों जिनके मैंने नाम लिए हैं, अगर इनके पास पिछले 10 सालों में, 7 जून से पहले 10 सालों में उनके पास कनाडा का वीज़ा था, उन्होंने कभी लिया था, दोबारा नहीं गए, ठीक है, तो वो दोबारा से कनाडा जा सकते हैं, ठीक है। उनको ईटीए प्रोग्राम जो है उनका, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन, उसके ज़रिए उनको ऑनलाइन ई वीज़ा इशू होगा, और वो कनाडा जा सकते हैं, बिजनेस के लिए भी और बाकी टूरिस्ट और मस्तियों के लिए, ठीक है जी। बाकी इसमें हर बंदा शामिल होता, तो फिर फिलिपिनियों ने तीर जो है ना उसी तरफ कर लेने थे। अच्छा, दोस्त ने लिखा था कि कमेंट में कि पाकिस्तानियों के लिए, भैया पाकिस्तानियों के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अगर पाकिस्तानियों के लिए भी ये होता तो हम भी चले जाते, ठीक है ना। हर बंदा जो है फिर वो कनेडा 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 जो है ना थोड़ा सा टफ है। यूरोप का विजिट वीज़ा लेना आसान है, कनेडा का विजिट भी आपको आसानी से नहीं मिलता, बड़े अच्छे अच्छों को नहीं मिलता है, सही है। कनेडा को इतना हल्का ना लें। और ये कि कनेडा के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक्सप्रेस है, स्किल्ड बेस है, नॉन स्किल्ड है, पीएनपी, उनके जो प्रोफेशनल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसके ज़रिए बहुत सारे लोग जाते हैं, यानी पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे वो भी जा सकते हैं। अगर आपकी एज 35 से नीचे नीचे है और आप मैरिड हैं तो भी आप जा सकते हैं। अगर कपल अच्छा है, उनकी इंग्लिश विंग्लिश ठीक है, या आइट्स कर लेते हैं किसी तरीके से अच्छे, 6+ जो है ना ठीक है, तो क्या है कि उनके चांसेस बन जाते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी डिग्री हो या कोई अच्छा डिप्लोमे हो, तो भी आपके यानी चांसेस बन जा, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। हल्का फुल्का जो बैचलर आर्ट्स ये वो हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आजकल नंबर जो है उन्होंने भी हाई कर दिए हैं। बाकी आप डिटेल्स देखने के लिए जो मैं बता रहा हूँ, ये www.ca.gc.ca, ये उनकी मोस्ट फेमस वेबसाइट है, उसी के ज़रिए सब कुछ होता है, ठीक है। आप वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि मैं जाने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। आप यानी अपनी तरफ से अपना एक तो क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा, और दूसरा आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपने मखसूस जो है ना वो फील्ड वो सेलेक्ट करनी है, एक्सपेक्टेड जो आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो डालने हैं। उसके बाद आपको मार्किंग पता चल जाएगी, और आपको एग्जैक्टली वहीं से पता चल जाएगा कि आप किस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और फिर मज़ीद रहनुमाई के लिए जो कंसल्टेंट हैं, आप उनके ज़रिए भी कर सकते हैं। कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, यानी जो माइग्रेशन वाले हैं, थोड़ा सा लेंथी होता है, और चीज़ें बड़ी तरतीब से करना होती है। बहरहाल उनके ऊपर किस दिन बल्ब फेर देंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।